10 साल पहले की अगर हम चर्चा करें तो बिहार में कोचिंग का मतलब बस वही बच्चे जानते थे जिनको एक बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी करना होता था। कोचिंग हम बात करने आए हैं बिरोल के चर्चित एक ऐसे कोचिंग संस्था है जिनका नाम टच द स्काई है। सभी लोग जानते हैं टच द स्काई में कैसी पढ़ाई होती है, इस पे चर्चा करेंगे। और आज हम बिरोल के इसी टच द स्काई कोचिंग सेंटर पहुंचे हैं जहां पर बहुत सारी छात्राएं हैं और 11th के बाद क्या तैयारी होगी, 12th के बाद क्या तैयारी होगी, ये सभी छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। IIT क्वालिफाइड किए हैं बहुत बच्चे और मेडिकल कॉलेज में भी हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ भी लग रहा है? हाँ बिल्कुल। भविष्या अच्छा, क्यों? डॉक्टर बनने का सपना है और मुझे वो बनना है। शर्मा है। अच्छा, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? हम भी नीट का तैयारी करना चाहते हैं। आप भी? आपको उम्मीद है कि टच द स्काई से आपको सफलता मिलेगी? हाँ बिल्कुल। रोजी परवीन, अच्छा। नीट की, नीट? क्योंकि कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, डिपेंड स्टूडेंट पे करता है कि वो कितना पढ़ता है, कितने उसके माइंड में बात है, इसलिए जो सेल्फ स्टडी अच्छा करता है वो करेगा। बिल्कुल सही। फातिमा परवीन। अच्छा फातिमा जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको यहाँ से? यहाँ से उम्मीद है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर साल नीट से भी सब बच्चे क्वालिफाइड करते हैं और फिर जेई मेन भी क्वालिफाइड करते हैं। तो सबसे पता चला कि यहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैं भी यहाँ आई और सही में ये है कि फैसल सर बायो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाते हैं जैसे सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। जैसे अगर कोई डाउट्स रह भी गया तो अगर व्हाट्सएप पे भी अगर मैसेज करना, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना ही है, तो व्हाट्सएप पे भी अगर कोई मैसेज कर देते हैं कोई क्वेश्चन तो सर जवाब बता देते हैं। बिल्कुल। कोई टीचर ना खराब नहीं होता, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन टच द स्काई की बात ही कुछ और है क्योंकि यहाँ पे तीनों फैकल्टी, तीनों टीचर इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं सर की क्लास में याद हो जाता है सारी चीज़। भरोसा है, खुद पे भी भरोसा है, सर सब पे भी भरोसा है। सर सब मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा से मोटिवेट। बिल्कुल, क्योंकि हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुतों ने निकाला, IIT निकाला, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। फैसल सर हैं, रोशन सर हैं और मृत्युंजय सर हैं, ये लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। कि पहले समय में, आज से 10 साल पहले की अगर हम चर्चा करें, और हमेशा करते हैं क्योंकि पहले कोचिंग संस्थान जो हुआ करता था वहाँ वही बच्चे दाखिला लेते थे या वही बच्चे पढ़ने जाते थे जो बच्चे घर में कहते थे कि सबसे पढ़ने में कमज़ोर हुआ करता हो, या फिर उस बच्चे को जो मतलब बहुत बड़ा तैयारी करना हो, एग्ज़ाम की तैयारी करना, वैसे बच्चे जाते थे कोचिंग। कोचिंग का मतलब ही हमारे समाज में कुछ और हुआ करता था। लेकिन बदलते समय के अनुकूल, बदलते स्वरूप में कोचिंग का संस्थान एक बड़ा जो है इंडस्ट्री खड़ा किया है। ऐसे में आपका बिरोल में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्या कहें? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आकिब से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे संस्था में आकर के बच्चों से ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, बच्चे का फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। अब आपके क्वेश्चन का जो आपने पूछा, देखिए पहले का जो वक्त था उस वक्त में स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती थी और कोचिंग संस्थान बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन अभी के दौर में बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग संस्था को इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि उनका टारगेट फिक्स है। उनको लग रहा है कि कंपटीशन और भी टफ होता जा रहा है। पहले इतना कंपटीशन टफ नहीं था। पहले अगर आप मेडिकल की बात कर लें या इंजीनियरिंग की बात कर लें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट होते थे वो कम होते थे। लेकिन अभी के टाइम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं और सीट लिमिटेड है, तो कंपटीशन बढ़ गया। अब उस कंपटीशन को फेस करने के लिए एक स्कॉलर की ज़रूरत होती है जो उसको पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको एक माहिर बना सके, एक मजबूत बना सके। इसलिए आज के डेट में जो भी कोचिंग संस्था है बिरौल के अंदर या बाहर कहीं भी, वो ग्रोथ कर रहा है। यही रीज़न है मेरा। अच्छा, क्या कहेंगे आपके यहाँ जो बच्चे की तैयारी है? जैसे मैंने फीडबैक लिया है, बच्चे ने कहा है कि ज़्यादातर बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो GMAINS की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। मतलब किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पर, जैसा कि बच्चे ने बताया? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 11th 10th में वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं। यहाँ साइंस में वो रखते हैं इंग्लिश मीडियम। ऑब्वियसली है कि उसका कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मुझे बायो रख लिया है, मुझे मेडिकल करना है, कि बायो से इंजीनियरिंग होगा, ये पता नहीं होता है। सबसे पहले तो उसका काउंसलिंग होता है, जो हम लोग करते हैं काउंसलिंग करने के बाद बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है पहले से, वो प्री प्लान्ड होते हैं कि नहीं मुझे मेडिकल करना है, बायो रखना है। लेकिन उसमें से लगभग 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो भीड़ ने रखा तो रख लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको एक गाइडेंस मिलता है, कैरियर गाइडेंस। और करियर गाइडेंस में मिलने के बाद मैं बताता हूँ कि मेडिकल में बहुत सारे MBBS ही नहीं,
पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स है, ANM है, GNM है, नर्सिंग का कोर्स है, B फार्मा, D फार्मा, DMLT, BMLT, बहुत सारे कोर्स है। और सबका वे यही है, एक अच्छा अगर सक्सेस बनना है आपको अपने जीवन में, तो आपको एक सब्जेक्ट को, किसी एक टारगेट को चुनना होगा और उसमें मेहनत करना होगा, और आप ज़रूर मेडिकल इंजीनियरिंग। तो हम लोग इसी मोटो लेकर के अपने संस्था में बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग को लेकर के फोकस करते हैं 11-12 के साथ साथ, ताकि उसका फाउंडेशन भी मजबूत होता रहे। अभी तक आपके यहाँ से कितने बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करने गए हैं, जो IIT की तैयारी करने गए? देखिए, आपने क्वेश्चन किया करने गए हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं। पिछले साल आपके ही यहाँ एक गांव है अकबरपुर बेग, वहाँ का एक नेमतुल्ला स्टूडेंट है जो बहुत गरीब स्टूडेंट था, लेकिन आज वो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने इंजीनियरिंग का निकाला। इसके अलावा आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अपने ही मार्केट के राजू मारवाड़ी हैं, राजू अग्रवाल जी हैं, उनकी बच्चियाँ, उनके दो बच्चियाँ, एक बच्चिया उनकी पढ़ रही वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहाँ से वो इंजीनियरिंग कर रही है, और एक बच्चिया जो है BHU में मेडिकल कर रही है। वो टच द स्काई की स्टूडेंट थी और उन्होंने मेडिकल निकाली, और मेडिकल निकालने के बाद आज BHU में पढ़ रही है। उससे पहले भी एक स्टूडेंट थी अंजलि सिंह, राम नरेश जी आप जान ही रहे होंगे, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, उनकी भी बच्चियां मेडिकल में नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छा लाई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हर साल वो फोकस करते हैं और मेहनत करते हैं, उसमें रिजल्ट भी होता है। मेन होता है एक टीचर गाइडर का काम करता है। अगर बच्चा चाह ले मेडिकल करना तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो अगर ईमानदारी से पढ़े। चूंकि यहाँ मेडिकल के लिए जो NCERT बेस है, उस बेस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाता है। बायो के लिए क्या स्पेशल क्लास है? बायो के लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं, जो हम लोग सारे बच्चों को देते हैं उसी क्लास में 11th के साथ साथ हम नीट को भी ऐड कर देते हैं, ताकि बच्चा को नीट का भी लगे कि नहीं, नीट भी हमारे क्वेश्चंस नीट के बन रहे हैं। उसे एक्स्ट्रा क्लास देने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि उसे अगर एक्स्ट्रा देंगे तो टाइम कहीं ना कहीं उसका वेस्ट होगा, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा। इसलिए सेल्फ स्टडी के लिए बाकी टाइम उसके लिए छोड़ा जाता है। क्या कहेंगे अपने जितने भी छात्राएं यहाँ पर मौजूद है आज, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? बिल्कुल, बहुत आपके इस माध्यम मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से मैं बहुत एक संदेश देना चाहता हूँ अपने बिरौल वासी, जो भी बिरौल के स्टूडेंट हैं उनको, कि सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं आपको। और दूसरा कि आज अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सबसे पहला मोटो होना चाहिए आपका कि आप 3 चीज़ को फॉलो करें। पहला, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो 3 चीज़ को फॉलो करेंगे, आप ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे पहला होता है कंसिस्टेंसी, दूसरा रेगुलरिटी, और तीसरा ऑनेस्टी। अगर किसी काम को आप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ करें, रेगुलरिटी मतलब उस काम को रोज़ करें, बार बार करें, और ऑनेस्टी तीसरा आता है कि आप अगर पढ़ने बैठते हैं तो ईमानदारी से पढ़ें। ऐसा नहीं आप पढ़ने बैठे और कुछ और काम में आप लग गए। हो सकता है आपके पास फ़ोन हो, आप मम्मी पापा को बोल रहे हैं पापा मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, बट वहाँ आप ऑनलाइन नहीं पढ़ के आप गेम खेल रहे हैं, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। आप ईमानदारी से पढ़िए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसमें संस्था का भी नाम होगा और आपके समाज का भी नाम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज बिरौल के टच द स्काई के डायरेक्टर हमारे साथ फैसल सर मौजूद थे। हालांकि शिक्षाविद में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बिरौल के लिए, खास करके जब इन्होंने कोचिंग संस्थान का शुरुआत किया था तब मैंने देखा है वो शुरुआती दौर और आज का भी दौर। हालांकि आज इनके पास बच्चों की कमी नहीं है, बहुत सारे छात्राएं हैं, बहुत सारे छात्र हैं। जैसा कि इन्होंने अपना परिचय देते हुए कह दिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहाँ से डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। अंत में फैसल सर एक और सवाल है जो हमेशा की तरह रहता है, जो यहाँ पर बच्चे आते हैं उनको किस तरह की तैयारियों को लेकर के किस तरह से उनको गाइड करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर हम अपने बिरौल की बात करें, इस ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ गार्जियन सजग नहीं है, जो हम आपको सही बात बता रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट एक्टिव है, गार्जियन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। गार्जियन ये समझते हैं कि बच्चा जहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है, उससे फीडबैक नहीं लेते हैं, कभी हमसे मिलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ उन गार्जियन को जिनके भी बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, आप बच्चे के साथ साथ अपने शिक्षक जो उनको पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी बात कीजिए। मंथ में नहीं हो, आप वीक में बात कीजिए। आप एक दिन वीक में समय निकालिए अपने बच्चों के लिए और पूछिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तब बच्चे को डर रहेगा कि नहीं पापा भी पूछ रहे हैं, और वो ईमानदारी से पढ़ेगा। अब रही बात सर गरीब छात्रों के लिए, हमारी संस्था आज से नहीं, जब से बिरौल में है 2015 से, तब से अब तक हम लोग गरीब छात्रों पर भी फोकस करते हैं। जहाँ तक होता है स्कॉलरशिप का, वो स्कॉलरशिप भी देते हैं और उसको
बेहतर तरीके से चाहते हैं कि वो इस इन्वायरमेंट में आए और बेहतर करे अपने लाइफ में, अपने करियर में बेहतर करे। जिस तरह आपके सीनियर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप भी आने वाले वक्त में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप मेहनत करेंगे तो ले सकते हैं किसी भी चीज़ को कामयाब। इसमें भी गार्जियन का जितना एक शिक्षक का रोल होता है किसी बच्चे को बनने में, उससे ज़्यादा रोल एक गार्जियन का होता है जो उनको जन्म दिया है। उनका भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों के बारे में फीडबैक टीचर से लें और टीचर से भी बार बार बात करें कि आप बच्चे क्या कर रहे हैं। और टीचर तो कांटेक्ट करते ही हैं गार्जियन सबसे, जहां तक हो पाता है, पॉसिबल होता है हम लोग बात करते हैं। बहुत गार्जियन ऐसे हैं जो मुंबई में है, बहुत गार्जियन ऐसे हैं जो पटना में काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ पैसा भेजते हैं, लेकिन समय समय पर हम उनको फीडबैक देते हैं कि आपके बच्चे में ये कमी है, आपके बच्चे को ये करना चाहिए। जहाँ होता है हम कोशिश करते हैं कि उनको अवगत कराएं इन चीज़ों से, और फिर भी वो अपने स्तर पर उन चीज़ों को दूर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फैसल सर हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार। आज टच द स्काई कोचिंग संस्थान में हम लोग मौजूद हैं और ये जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे कि साल का अंतिम दिन है आज और कल से नए साल का आगाज़ होने जा रहा है। यानी हम लोग 2023 में जाने वाले हैं। पिछले 2-3 सालों से जो स्थिति हमारे देश का रहा है कोरोना के कारण, वो काफ़ी दयनीय रहा है। और अब जो अंत में एक सवाल है, अंतिम सवाल है सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अंतिम सवाल है कि बच्चे जो पढ़ने आते हैं आपके पास, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त हमको देख पा रहे हैं अब वो समझने के प्रयास करेंगे। जी देखिए सर, आपने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन कोई भी ख़राब नहीं होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। डिपेंड करता है स्टूडेंट का लेने का तरीका कि आप ऑनलाइन में कैसे ले रहे हैं। जैसे मैं कल आपके बिरौल थाना प्रभारी सारंग जी का एक बेटा है, वो ऑनलाइन आकाश इंस्टीट्यूट से क्लास कर रहा है। अब वो मेरे संस्था को भी ज्वाइन करने वाला है। उन्होंने कहा सर हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं उन्हीं का एग्जाम्पल नहीं, मैं बहुत बच्चों का देखा हूँ, फीडबैक लिया हूँ कि ऑनलाइन में जब आप मोबाइल लेके पढ़ते हैं तो आप 1 घंटा या आधा घंटा वीडियो देखने के बाद आपको नींद आने लगती है और आप वहीं पर सो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है ऑनलाइन ठीक है, उसको आप अपने लाइफ में कंप्लीट मत लाइए। ऑफलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर का, आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लियर होते हैं, डॉट्स डायरेक्ट क्लियर होते हैं। तो सर इस मायने में ऑफलाइन ऑनलाइन के कंपैरिजन में आज भी भारी है, ऑफलाइन आज भी भारी है। और आज कहीं भी बच्चा अगर ग्रोथ किया है या अपने एम्बिशन को, अपने टारगेट को अचीव किया है, उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है ऑफलाइन क्लास का। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फैसल सर हमारे साथ थे। ठीक है।